नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला कुछ घंटे बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है हरियाणा में अपना प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, नया प्रदेश अध्यक्ष। पिछले कई महीनों से इस बात की टकटकी बार बार लग रही थी कि आखिर बीजेपी, जिसने देश के ज्यादातर राज्यों में अपना प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया है, हरियाणा में अब तक नया प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। ना ही मोहनलाल बड़ोली, जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको रिन्यू किया गया। हरियाणा में 7 नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं। देश के 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। सरकारें बन रही हैं, कहीं बनने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 2 राज्यों में जो मुख्यमंत्री होंगे, यानी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। आसाम में मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। अब एक बात पर टकटकी है, और वो टकटकी है बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी राष्ट्रीय टीम का ऐलान कब करेंगे, और राष्ट्रीय टीम के ऐलान के साथ साथ हरियाणा सहित जो कुछ एक राज्य बाकी हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं नए बनाए हैं, उनका भी ऐलान होने की संभावना है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं। बिहार सरकार में मंत्री, कई मर्तबा वहां से विधायक रहे, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अब तक अपनी नई टीम की घोषणा नहीं की है, यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, इन तमाम पदों की नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। हरियाणा सहित कुछ एक राज्य भी ऐसे हैं जहां अब तक बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य है हरियाणा, जहां मोहनलाल बड़ोली की किस्मत बड़ी तेज है। लगातार अपनी किस्मत के सहारे बड़ोली साहब का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोई ऑफिशियल चिट्ठी नहीं आती, लेकिन जब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं आता है विधिवत तौर पर, तब तक बड़ोली साहब ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मोहनलाल बड़ोली, जिनको नायब सिंह सैनी के बाद प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, विधानसभा के चुनाव के बाद जब 2025 के शुरू में जनवरी फरवरी में जिला प्रधानों को लेकर के, मंडल अध्यक्षों को लेकर के जो चुनाव बीजेपी का चला, उसके बाद ये चर्चाएं थी कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन तब से और अब तक 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया। उसके बावजूद बड़ोली साहब की ना तो खुद की विधिवत चिट्ठी जारी हो पा रही कि बड़ोली साहब ही रहेंगे, ना किसी अन्य नेता की। लेकिन अब 5 राज्यों का चुनाव हो जाने के बाद संभावनाएं तो यह है कि अगले कुछ एक घंटे में ही नितिन नवीन अपनी राष्ट्रीय टीम का भी ऐलान करेंगे, और उसके साथ साथ हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान करेंगे। कौन हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहला नाम तो पंडित मोहनलाल बड़ोली का ही है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और उनकी अगुवाई में पार्टी विधानसभा का चुनाव भी जीतने में कामयाब रही। हालांकि मोहनलाल बड़ोली का खुद का कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है। अपने राजनीतिक जीवन में केवल 1 बार विधायक बने। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इलाके से दूर रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी ने ही उनको हरा दिया चुनाव, मोहनलाल बड़ोली को। मोहनलाल बड़ोली का खुद का पर्सनल कोई बहुत लंबा चौड़ा वोट बैंक भी नहीं है। उसके बावजूद चूंकि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं,
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विश्वास पात्र हैं। नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं। इस लिहाज से कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली एक मजबूत चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। बड़ौली साहब के अलावा एक चेहरा जिसने ग्राउंड जीरो से उठ करके और संगठन में मेहनत के दम पर लगातार ऊंचाइयों को छुआ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विश्वास पात्र हैं। नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में मोहनलाल बड़ौली साहब के साथ प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। नाम है सुरेंद्र पूनिया। सुरेंद्र पूनिया किसान मोर्चा के जिला प्रधान रहे हिसार के। भारतीय जनता पार्टी हिसार जिला के जिला महामंत्री भी रहे, फिर जिला अध्यक्ष भी बने। बरवाड़ा से 2 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब सुरेंद्र पूनिया को पार्टी ने कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, उसके बावजूद वो लगातार लगे रहे पार्टी की मजबूती के लिए, और उसका इनाम फिर उनको मिला, प्रदेश महामंत्री वो बनाए गए। जाट समाज से आते हैं, हिसार के उकलाना विधानसभा के खरकपुनिया गांव से संबंध रखते हैं। ना केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विश्वास पात्र हैं, बल्कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबके साथ अच्छा खासा उनका मेल जोल है। सुरेंद्र पूनिया एक मजबूत चेहरा है। अगर पार्टी जाट समाज पर दांव खेलती है, जाट समाज के किसी नेता को बनाती है, तो सुरेंद्र पूनिया एक अच्छा खासा ऑप्शन है। इसके बाद एक शख्स और हैं, वो भी प्रदेश के महामंत्री हैं और महामंत्री के साथ साथ सरकार में भी मंत्री हैं। नाम है कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी डीएससी समाज के प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं आज के दिन। संगठन की बारीकियों को जानते हैं। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के प्रदेश महामंत्री तक अलग अलग पदों पर समय समय पर रहे हैं। रादौर से विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद शाहबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में। और जब शाहबाद से चुनाव हारे तो उनको उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपना राजनीतिक सलाहकार भी लगाया। वर्तमान में नरवाना से विधायक हैं और नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन में बीजेपी के संगठन में महामंत्री हैं। कृष्ण कुमार बेदी एक ऐसा चेहरा है जो एक साधारण परिवार से उठ करके और दिन रात राजनीति के उच्च शिखरों पर पहुंचते जा रहे हैं। मजबूत चेहरा है पार्टी के लिए, पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। ये 3 तो ऐसे चेहरे हैं जो तीनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी विश्वास पात्र हैं, पार्टी संगठन के प्रति भी बहुत ज्यादा लॉयल हैं और बीजेपी की एक नीति भी है। और बहुत बार बीजेपी ने ऐसा किया है कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो प्रदेश महामंत्री होते हैं उनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। रामविलास शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो सुभाष बराला प्रदेश महामंत्री थे। उनके हटने के बाद सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश के महामंत्री थे। बड़ौली साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब एक बार फिर से चर्चाएं तो इसी बात की हैं कि इन 3 में से किसी एक की लॉटरी लगने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। एक चेहरा और है जिसने जब भी उनको मौका मिला है तो बहुत कुछ खास करने का काम किया है। नाम है जयप्रकाश जेपी दलाल। जयप्रकाश जेपी दलाल चौधरी बंसीलाल के और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकियों में रहे। लोहारू से विधायक रहे, प्रदेश के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री रहे
और जब 2019 से और 2024 की जो विधानसभा थी उस मर्तबा 3 उपचुनाव हुए, तीनों में प्रभारी मंत्री के तौर पर जेपी दलाल को लगाया गया और जेपी दलाल ने उन इलाकों में बीजेपी की मजबूती के लिए काम किया जहां पहले बीजेपी का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। जेपी दलाल बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह के भी बड़े नजदीकी माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों के विश्वास पात्रों में वो शामिल हैं। अपना खुद का उनका एक वजूद है और अच्छे खासे साधन संपन्न व्यक्ति हैं। जेपी दलाल राजनीति की बारीकियों को भी जानते हैं। हरियाणा विकास पार्टी में उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। ये 4 बड़े प्रबल चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी अप्रत्याशित चेहरे को भी कई बार प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। किसी ऐसे चेहरे पर भी दांव खेल देती है जो लाइमलाइट में ना हो। उनमें एक नाम और है और वो नाम है सतीश नांदल। सतीश नांदल फिलहाल प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमने राज्यसभा के चुनाव से 2 महीने पहले बता दिया था कि सतीश नांदल निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और वही सच हुआ। अब फिर से सतीश नांदल जो सोनीपत के प्रभारी भी हैं और सोनीपत नगर निगम के चुनाव में उनका एक बहुत जबरदस्त रोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए। सतीश नांदल रोहतक के किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। राज्यसभा में भी वो पॉइंटों से चुनाव हार गए। उसके बावजूद एक ऐसा चेहरा जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है, मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सिंह सैनी, दोनों के नजदीकियों में सतीश नांदल का नाम आता है। रोहतक इलाके में अगर बीजेपी अपनी मजबूती चाहेगी तो सतीश नांदल पर दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर के ये 5 चेहरे, जिनमें 3 जाट समाज से सतीश नांदल, जेपी दलाल और सुरेंद्र पूनिया, एससी या डीएससी समाज से कृष्ण कुमार बेदी और ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बड़ौली। इनके अलावा बीजेपी को यह प्रत्याशित चेहरा भी उतार सकती है, उसको भी कमान दे सकती है। उस पर और कौन हो सकता है इन 5 के अलावा, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें हम आपको उन अप्रत्याशित चेहरों के नाम बताएंगे कि इनमें से भी किसी की लॉटरी लग सकती है। जो नाम आज लाइमलाइट में नहीं है उनमें से भी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपकी नजरों में कौन नेता होना चाहिए बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।